हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा जो टॉपिक है वह वैद्युत से संबंधित है और वैद्युत में जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है उससे जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे गए हैं आपके रेलवे के एग्जाम में उन सभी को हम कवर करेंगे। और यह जो प्रश्न है आपके रेलवे के सभी एग्जाम जैसे आपका एलपी टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, आपका आरआरबी हो गया या आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारे द्वारा डाली गई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। अब हमारा लास्ट जो न्यूमेरिकल का टॉपिक है लास्ट ही चल रहा है इलेक्ट्रिक। इसके बाद हम जो बायोलॉजी का टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराएंगे। इससे पहले हमने जो भी प्रैक्टिस सेट कराया है साइंस का उसको आप रिवीजन करते रहें ताकि आपके सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। उसके बाद हमारा जल्द ही आपका टॉपिक वाइज क्वेश्चन आने वाला है, तो आप हमारे साथ बने रहें। आपकी यहाँ पे साइंस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 5 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य आपको बताना है। तो फार्मूला होता है W बराबर V इंटू क्यू। ठीक है, इस फार्मूला से हमें निकालना है। तो V का मान कितना है आपका 10 वोल्ट और Q का मान है आपका 5 कूलाम। तो कितना आ जाएगा 10 5 50 जूल। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको किस तरह से सॉल्व करना है इसलिए हम आपको बता रहे हैं, नहीं तो देखिए ऑप्शन पर एग्जाम में आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे जो कार्य का मात्रक होता है जूल होता है और जूल सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, सिर्फ ऑप्शन सी में। तो बिना आप लगाए भी इसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 3 मिनट में 0.8 एम्पियर की धारा खींची जाती है, तो प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा निकालना है। ठीक है, फार्मूला आपका होता है Q बराबर आई टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई का मान रखेंगे 0.8 हो जाएगा और टी का मान है आपका 3 मिनट, इसे हम सेकेंड में बदल देंगे। ठीक है, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है, तो 6 से हम गुणा कर देंगे 60 से। देखिएगा अब दशमलव से 0 कट जाएगा, उसके बाद आपकी 36 18 वाट है 144 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से करते जाएंगे, लास्ट तक आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। किस तरीक़ा से आपको हल करना है, किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। प्रश्न है आपका 5 एम्पियर की एक धारा 10 मिनट के लिए एक फिलामेंट द्वारा ली जाती है। सर्किट के माध्यम से प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा आपको निकालना है। वही फार्मूला आपका लगेगा Q बराबर आई टी से। Q बराबर आई टी, आई का मान है आपका 5 एम्पियर और समय का मान है 10 मिनट। हम इसे सेकंड में बदल लेंगे तो 60 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30, यानी 30 पर आपका 2 जीरो होना चाहिए। कितना आ जाएगा 3000 कूलाम, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को स्थानांतरित करने में किया गया कामों को बताना है। तो W बराबर आपका होता है V गुणे Q, यानी कि V का मान कितना है आपका 10 वोल्ट, Q का मान है आपका 4 कूलाम, तो 10 चौका 40 जूल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम के चार्ज को प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है। वही फार्मूला है आपका W बराबर VQ। W बराबर आपका V हो जाएगा। Q का मान कितना है आपका 4 कूलाम, V का मान है 11, 11 चौक 44। ठीक, तो देखिए जब इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बार बार फार्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट 11 चौक 44, 44 कहाँ है ऑप्शन सी में, ऐसे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसलिए हमने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लिया है ताकि आपका साथ में प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि आप तो ऐसे प्रैक्टिस करेंगे नहीं, इसलिए हमने क्वेश्चन ज़्यादा ले लिए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए और आपको मालूम पड़े कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं।
प्रश्न है आपका 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, वही फार्मूला W बराबर VQ, यानी कि 10 tan 30, आपका 30 जो आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है, निगेटिव यहाँ पे नहीं लेना है, कार्य आपका जूल जो है आपका पॉजिटिव में यहाँ पे होगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका विभवांतर 40 वोल्ट और आवेश आपका 0.5 कूलाम के प्रेषित करने में कार्य कितना होता है, उसे आपको बताना है। W बराबर वही फार्मूला है VQ। तो V का मान है आपका 40 वोल्ट, Q का मान है 0.5, तो एक अंक पे 0 होते 1 0 कट जाएगा, 5 चौका 20 जूल आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका एक विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 1 मिनट में 0.75 एम्पियर की धारा ली जाती है, तो प्रभावित होने वाले आवेश की मात्रा बताना है। Q बराबर IT, I का मान है 0.75 गुणे 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दशमलव रहने देते, बाद में देख लेते हैं, ठीक है। तो 6 7 42 यानी कि 420, 6 5 30, 30 यानी कि 450, 450, उसके बाद आपका 1 जीरो और बढ़ जाएगा, 2 अंक पर दशमलव, दो दशमलव अंक, 2 अंक पर दशमलव, तो 2 जीरो कट जाएगा। इसका मतलब आपका आ जाएगा 45 कूलाम, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने कैसे किया, पहले आपको 6 गुणा 7 में करना है, तो 6 7 42 यानी कि 6 7 42 यानी 420 आएगा, क्योंकि 70 में हमने किया। उसके बाद 6 5 30, तो 30 और जोड़ देंगे तो 450 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर 3 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य आपको बताना है। वहीं W बराबर VQ, तो V का मान 11, Q का मान है आपका 3, तो 11 3 33 जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया काम आपको बताना है। तो W बराबर होता है आपका V इंटू Q। V का मान है आपका 13 वोल्ट, Q का मान है 5, 13 5 65 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 वोल्ट का विभवांतर होने वाले दो बिंदुओं के बीच है, ठीक है, किया गया कार्य आपका 36 जूल है। तो उन बिंदुओं के बीच बहने वाली आवेश आपको निकालना है। तो W बराबर आपका होता है V इंटू Q। आपको Q निकालना है, तो W बटा के V, यानी कि W बटा के V हो जाएगा। W का मान है आपका 36, V का मान है 12, 12 3 36, यानी कि 3 कूलाम उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 वोल्ट और किया गया कार्य आपका 60 जूल है, तो आपको आवेश की मात्रा बताना है। वहीं Q बराबर हो जाएगा आपका W बटा के V। W का मान है 60, V का मान है 12, 12 5 60, यानी कि 5 कूलाम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो प्रतिरोध में 1 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा निकालना है। Q बराबर IT होता है। I का मान है आपका 0.5 एम्पियर, T का मान है 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। दशमलव से 0 कट जाएगा, 6 5 30, यानी कि 30 कूलाम आएगा। यहाँ पे आपको प्रतिरोध से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला में जो पूछ रहा है उसको रखना है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका। एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट में 8 मिनट के लिए 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत धारा के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश निकालना है। Q बराबर IT। I का मान होता है आपका 0.5 एम्पियर, T का मान है 8 मिनट, हम इसे सेकेंड में बदल देंगे। तो अब देखते हैं, आपका जो दशमलव है उससे 0 कट जाएगा, 5 8 40, 4 6 24, यानी कि आपका आ जाएगा 240 कूलाम। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक विद्युत गैजेट द्वारा
10 मिनट में 10.6 एम्पीयर की धारा खींची जाती है, तो आपको आवेश की मात्रा निकालना है। तो Q बराबर आपका होता है I इंटू टी। I का मान है 0.06 एम्पियर और T का मान है 10 मिनट। हम इसे सेकेंड में बदल देंगे तो 6 के 36 हो जाएगा। उसके बाद 36 पर आपका 2 जीरो आएगा, 36 पे 2 जीरो, लेकिन एक अंक का 0.1 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 360 कूलाम। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 10.9 एम्पियर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है, तो आपको आवेश की मात्रा बताना है। ठीक है, Q बराबर IT, I का मान है 10.9, T का मान है 2 मिनट, तो 2 मिनट में आपका कितना सेकंड होगा, 120 सेकंड हो जाएगा। 12 नामा 102, पहले हम 0.0 से 0 काट देते हैं, तो 12 नामा 108 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक विद्युत बल्ब फिलामेंट में 5 मिनट के लिए 0.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उस तार में प्रवाहित होने वाला आपको आवेश बताना है। फार्मूला वहीं लगेगा, Q बराबर IT, T का मान है आपका 5 मिनट, हम इसे सेकंड में बदल देंगे, और उसके बाद धारा का मान है 0.5 एम्पियर। 0 से आपका 0 कट जाएगा, 5 छक्का 30, 3 5 15, यानी कि 150 कूलाम उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 5 वोल्ट हो तो किया गया कार्य आपको बताना है। तो W बराबर आपका होता है V इंटू क्यू। ठीक, तो V का मान कितना है आपका 5 वोल्ट और Q का मान कितना है आपका 2 कूलाम। कितना जाएगा, 5 दूना के 10, यानी कि आपका 10 जूल कार्य होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा 8 मिनट में 0.75 धारा खींची जाती है, तो यह प्रश्न शायद आपका हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 15 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य आपको बताना है। W बराबर V Q। ठीक, V का मान 15, Q का मान 5, 15 पूरे 75, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 75 जूल। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है, 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को असंत करने में काम बताना है। तो वहीं 17 पूरे 85 हो जाएगा, डायरेक्ट आपको गुणा कर देना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज के लिए धन्यवाद।